कारगिल को ढाल दो। ये मनाजिर जो भी आपने देखे हैं ये ना तो फ़लस्तीन के हैं और ना ही कश्मीर के, बल्कि हमारे अपने पाकिस्तान के लोगों के हैं। द अल्टीमेट ब्यूटी डेस्टिनेशन ऑफ एवरी पाकिस्तानी, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ के लोग पिछले 2 हफ्तों से -5 टेम्परेचर पे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, और हम लोग जिनसे 2 हफ्ते की सर्दी बर्दाश्त नहीं हुई और अपने हीटेड कमरों में बैठे हैं, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वहाँ के लोग किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मीडिया ने हमें दिखाया नहीं है। हमारा मीडिया मसरूफ़ है ये चीज़ दिखाने में कि नवाज शरीफ वापस आएगा या नहीं, परवेज इलाही फिर से धोखा देगा या नहीं, आसिफ अली जरदारी फिर से सब पे भारी हो पाएगा या नहीं। ऐसे सारे सिनेरियो में जहाँ पे हमारा मीडिया रिवॉल्व कर रहा है, हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके अराउंड, हमारे अपने लोग सफर कर रहे हैं और 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी, लेकिन इंडिया मीडिया ने जरूर इसको कवरेज दी है। ANI, रिपब्लिक न्यूज, इंडिया टुडे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने इसको एक नया रंग दे दिया है। उनके मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा है, वो लोग वहाँ के जो इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। ये वॉर ऑफ नैरेटिव है जहाँ पर इंडियन मीडिया ने उसको बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको काउंटर करने के काबिल नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं। GB की तारीख देखी जाए तो उनका पाकिस्तान के बाद आज़ाद होना और वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना कि GB का पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कस करने के काबिल भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन इश्यूज पर जिसकी वजह से वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है कि रिसेंटली 2022 में वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया था, एक बिल पास किया था, जिसके मुताबिक 135 नई चीजों पर टैक्स लगाया गया। वहाँ के लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही कम थी और फिर से 135 चीजों पर टैक्स लगाना बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। तो वहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि अगर आप यहाँ पर टैक्सेस लगाने हैं तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएं। जो फेडरल की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज अ फेयर डील। लेकिन हमारे जो लोग, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इसके बाद जो लैंड ग्रैबिंग का वहाँ पे इशू है, अगर लैंड डिस्प्यूट की बात की जाए तो वो काफी पुराना इशू है, उसकी तारीख भी है। लेकिन करंटली जो एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई थी जिसपे वहाँ के जो लोकल्स थे, जो आर्मी के कुछ पर्सनल्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि वहाँ के लोगों की जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं, और वो वीडियो काफी वायरल भी हुई है। तो उसी जो हादसा वो हुआ है उसकी वजह से वहाँ के लोग इग्नाइट हुए हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। अगर उसकी लैंड डिस्प्यूट की बात की जाए तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन वहाँ के जो लोकल है उनका मानना है कि बीइंग अ डिस्प्यूटेड एरिया, जो GB की जमीन है वो हुकूमत अपने नाम नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ के इंतजामिया का यह मौकफ है कि अगर कोई जमीन वहाँ के लोकल्स के नाम पर नहीं है तो वो डेवलपमेंट काम के लिए, CPEC के लिए इंतजामिया उसको अपने नाम कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि उस डेवलपमेंट के पीछे, उस CPEC के प्रोजेक्ट के पीछे वहाँ के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दैट इज अ फेयर डिमांड कि वहाँ के लोगों को अगर जमीनें आपने लेनी है तो उनको उनका ड्यू जो शेयर है वो दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला इशू है, कारगिल स्कर्दू रोड। इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जो करतारपुर कॉरिडोर शुरू हुआ था पंजाब में, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आकर अपनी इबादत कर सकें। उसी तरह जो कारगिल स्कर्दू रोड है वो स्कर्दू और कारगिल को मिलाता है। 1700 किलोमीटर एक तवील रोड है जो कि तिजारत के लिए बहुत मौजू है। वहाँ पे 4 व्हीलर्स, ट्रक सारे आराम से वो चल सकते हैं। तो वहाँ के लोगों की डिमांड ये है कि हम वल्नरेबल हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इस रोड को खोला जाए ताकि हम तिजारत कर सकें और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाए। और मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है, स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है वो वही मांग रहे हैं। उसके बाद एक और अहम इशू जो खैर पूरे पाकिस्तान में चल रहा है वो है वहाँ पे जो आटा है वो नहीं मिल रहा। आटे का 10 किलो का जो थैला है वो पंजाब में 700, 800, 900, 1000 रुपए में मिल रहा है, और वो पंजाब खुद उसको प्रोड्यूस करता है गंदम। लेकिन फिर आप जो GB के लोग हैं उनकी प्लाइट का अंदाजा कर सकते हैं जिनको यहाँ से गंदम नहीं जाती है। लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो ब्लेम कर रहे हैं फेडरल को कि फेडरल ने उनका जो कट था, जितने उनको बैग्स पहले दिए जाते थे 1.6 मिलियन, उसको कम करके 1.4 मिलियन किया है। और वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उसमें बराबर के शरीक हैं। अब ये जो सारे इश्यूज हैं इनके बारे में आम लोग, यानी कि जो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, KPK के, उनको पता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में यही है कि पाकिस्तान के एक हिस्से के लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से के आम लोग हैं, हमारे जो इशराफिया है उनकी बात नहीं की जा रही, जो आम लोग हैं जो कि सफर करते हैं किसी ना किसी तरह से पहले या बाद में, तो उन सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए उन लोगों के लिए। अगर आज गिलगित में एहतजाज हो रहा है तो कल पंजाब में होगा, लेकिन फिर गिलगित के लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि नैरेटिव मीडिया में वो दिखाया नहीं जाता। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन इशराफिया के खिलाफ जो 1% हम पर रोल करते हैं उनके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। जब तक लोग अपने हक नहीं मांगेंगे उनको हक नहीं मिलेगा। जैसे कराची के हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, तो सेम यहाँ पर सिचुएशन है। हम सबको ये चाहिए कि हम उनके लिए मिलकर आवाज उठाएं ताकि वहाँ के लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो कम हो सके। थैंक यू वेरी मच।